हनुमान जयंती की लाखों लाख शुभकामनाएं। आज के दिन चैत्र सुदी पूर्ण मंगल को जन्म इन्होंने पाया है। हनुमान जी का जन्म कब हुआ? चैत्र सुदी पूर्ण, चैत्र पूर्णिमा को। पूर्णिमा कल भी थी, आज भी हैं। तो आज की पूर्णिमा परिपूर्ण पूर्णिमा है, क्योंकि उदया तिथि आज है। तो पूर्णिमा का जो आज आनंद है वो हनुमान जयंती, हनुमान जी के जन्मोत्सव से जुड़ा है। हनुमान जी का जन्म हुआ। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी का जन्म कितने बजे हुआ था? तो 12 बजे। राम जी का, हनुमान जी कौन है? आपको पता हनुमान जी कौन है? नहीं, कौन है बताओ बेटा, बैठे बैठे बताओ, कौन है हनुमान जी? हैं? बाली? हनुमान जी राम जी के भाई हैं। ये हम नहीं कह रहे, लिखा है। कहां लिखा? सुनो, तुम मम प्रिय, बोलो आगे, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अभी हुआ हनुमान चालीसा में। तुम हमें कितने प्रिय हो हनुमान? जितना प्रिय हमारा भरत। राम जी ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम हमें लक्ष्मण की तरह प्रिय हो? क्योंकि लक्ष्मण तो हनुमान राम जी के संग 24 घंटे हैं। हनुमान जी ने, राम जी ने कहा हनुमान जी से, तुम हमें उतने ही प्रिय हो जितने भरत प्रिय है, जितने प्रिय लक्ष्मण है। ऐसा नहीं कहा, कारण है इसका। कहा जाता है हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कुछ घटनाएं मैं आपको स्मरण करा दूं, आप सुनिएगा। जब दशरथ जी पुत्र कामना से यज्ञ करा रहे थे, पुत्रेष्टि यज्ञ, उस यज्ञ में खीर लेकर भगवान प्रकट हुए थे। तो खीर बांटी थी 3 रानियों को, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों को खीर दी। तो कौशल्या माँ को जो खीर मिली, उन्होंने अपनी खीर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा तो खुद खा लिया, एक हिस्सा सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी ने लगे हाथ कौशल्या का दिया कि बड़ी बहन दे रही हैं। अच्छा, कौशल्या जी ऐसी थी कि जो मिलता था ना सब में बांट के खाया पिया करती थी। तो एक हिस्सा तो उन्होंने खुद ग्रहण कर लिया, पर उस एक के ही 3 हिस्से किए। एक खा लिया, एक सुमित्रा माँ को दिया, तो सुमित्रा माँ लगे हाथ खा गई। तो एक सुमित्रा जी ने जो खाया था वो एक उनका, एक और कौशल्या जी ने दिया 2 हिस्सा खाए सुमित्रा माँ ने, इसलिए सुमित्रा माँ के 2 बच्चे हुए। सुमित्रा माँ के 2 बच्चे कौन कौन? कौन बताएगा? सुमित्रा मैया के 2 बच्चे कौन? आपको पता है मैया कौन? नहीं, कौन? श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी। ये मां सुमित्रा के 2 बच्चे। अब एक हिस्सा तो मां कौशल्या ने सुमित्रा मां को दिया, उन्होंने तुरंत खा लिए, तो उनके 2 भाग हो गए, खुद की खीर और ये 2 बच्चे हुए। कौशल्या जी ने एक हिस्सा कैकेयी को दिया, माता कैकेयी को। तो कैकेयी मां थोड़ा आलसी थी, उस समय वो आराम कर रही थी। कौशल्या माँ ने दिया, उनको लगा अभी मैं लेटी हूँ, जब हाथ मुंह धुलूंगी तो खा लूंगी, तो उन्होंने वहां रख दिया। एक कटोरे में भर के वो खीर रखी थी। अभी थोड़ी देर बाद कैकेयी माँ भी खाने वाली थी, लेकिन तब तक वहां पर अकस्मात जहां जिस कमरे में वो सो रही थी, उस कमरे की खिड़की खुली थी। एक बड़ा सा पक्षी आया, खीर देखी, पूरा कटोरा उठाया, चला। उसी समय जंगल में माता अंजनी तपस्या कर रही थी। हे माँ, हे प्रभु, ऐसे हाथ पसारे खड़ी थी। तभी वो संयोग देखिए कि पक्षी के हाथ से कटोरा गिरा और माँ अंजनी के अंजलि में आकर के गिरा हाथ में। तो माँ को लगा भगवान ने प्रसाद दिया, तो अंजलि
का प्रसाद माने अंजनी माने खा लिया, तो उस प्रसाद को ग्रहण करने से माँ अंजनी गर्भवती हो गई और अंजनी के पुत्र हुआ। आज के दिन राम नवमी को तो राम जी आ गए इसी महीने में, ठीक कुछ दिनों बाद श्री हनुमान जी आ गए। तो अंजनी माँ के गर्भ से प्रकट हुए। चूंकि वो खीर कैकेयी माँ खा लेती तो हनुमान जी कैकेयी माँ के गर्भ से आते, परंतु इसलिए हनुमान जी को राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम भरत की तरफ प्रिय हो, क्योंकि तुम भरत की भाई ही बन के आने वाले थे। लेकिन वो माँ कैकेयी ने खीर खाने में देर लगा दी, तो खीर को विधाता ने ट्रांसफर कर दिया और अंजनी माँ ने खाया और अंजनी के द्वारा पुत्र हुआ। तो हनुमान जी का एक तो ये जन्म है कि ये राम जी के भाई हैं। दूसरा हनुमान जी का जन्म ये है, हनुमान जी के पिता तीन, आपने सुना होगा हनुमान जी के तीन पिताओं की कथा लिखी है सब जगह। पहले पिता शंकर सुवन, पहला शंकर सुवन, दूसरा केसरी नंदन, दो हो गए। तीसरा पवन पुत्र, कितने हो गए? पवन पुत्र भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं और केसरी नंदन। तो एक हनुमान जी के पिता कितने? तीन। अब ये कैसे बात समझ नहीं आती लोगों को। हनुमान जी के जन्म, आज हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उसमें हनुमान जी का ये पूरा रहस्य दिया गया है। हनुमान नाटक करके भी एक पुस्तक है, उसमें भी हनुमान जी का पूरा चरित्र दिया है, रहस्य और नाटक। उनमें ये चर्चाएं मिलती हैं। ये चर्चाएं सब जगह मिलती नहीं हैं। हनुमान जी का चरित्र बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, पर शास्त्रों में बहुत गूढ़ तरीके से हनुमान जी का ये चरित्र संक्षिप्त में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर भगवान श्रीमन नारायण से बोले कि मैंने आपके सारे स्वरूप देखे हैं, एक बार मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तो भगवान श्री नारायण भगवान ने कहा, शंकर जी ये रूप मत देखो, आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो काम को जीत चुके हैं। मोहिनी भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, भले जीत गए हो, आज हार जाओगे, ना देखो तो ही अच्छा। नहीं नहीं, हमें तो आज मन है। जब भगवान श्रीमन नारायण ने अपने आप को मोहिनी बनाया, मोहिनी रूप में स्त्री बना लिया, मोहिनी अवतार लिया ना भगवान ने, स्त्री अवतार। जब भगवान मोहिनी बनकर आए तो भगवान शंकर ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो देखते ही उनमें आसक्त हो गए। वाह, शंकर जी का मन डोल गया और शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ने लगे तो भगवान भागे। अरे शंकर जी रुको भाई। शंकर जी नहीं रुके, दौड़ पड़े। तभी मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी को रहा ना गया और भगवान शिव का तेज निकल गया। उस तेज को भगवान श्रीमन नारायण ने, जो मोहिनी बने थे, तुरंत वो अपने नारायण रूप में आए और शिव जी के तेज को उन्होंने अपने हाथ में लिया और कहा कि यह शिव का तेज यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या करें इस तेज का? तभी गौतम नारी अहिल्या, गौतम जी की नारी अहिल्या की एक बेटी है अंजनी। अंजनी किसकी बेटी है? माता अहिल्या की। अहिल्या की बेटी को किसी ने बचपन में कह दिया था, अंजनी तुझे कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तब अंजनी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं किसी पुरुष को कभी देखूंगी ही नहीं,
उस दिन से वो जंगल गई, एक गुफा के अंदर रहती और वहीं भगवान का चिंतन करती हैं। किसी पुरुष को देखती भी नहीं है अंजनी माता। शंकर जी का तेज हाथ में लेकर भगवान श्रीमन नारायण चले, शंकर जी भी चले। तो वहां अंजनी गुफा में थी। तो संतों ने कहा भगवान नारायण संत बन गए ना, साधु रूप बना लिया। अरे बेटी हमें भूख लगी है, कुछ खाना पीना मिलेगा? अंजनी ने कहा जरूर मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष का मुंह देखती नहीं हूं। एक काम करो कि ये दाना पानी हमसे यूं ही ले लो। माता अंजनी एक बड़ी जगह पर रहती थी, अंदर ही सब कुछ हो जाता था उनको, बाहर निकलने की जरूरत नहीं, कोई अंदर आता जाता नहीं था, केवल उनकी सखियां उनकी सेवा में रहती थी। तो अंजनी ने अन्न पानी बाहर से दे दिया। तो भगवान बोले सुनो हम खा तो लेंगे, पर तुमने गुरुमंत्र लिया है? जो गुरुमंत्र नहीं लिया होता हम उसके हाथ का खाना पीना नहीं खाते। तो अंजनी ने कहा तो फिर आप ही गुरु बन जाओ, तो चलो अपना कान दिखाओ। तो वहीं से उनने अंजनी माँ ने अपना कान यूं किया, तो वो तो भगवान नारायण थे। भगवान नारायण ने अंजनी के कान से उस वीर्य को, उस तेज को, शंकर जी के तेज को अंजनी के कान में पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु से कहा वायु इसे हाथ से उठाओ और अंदर इसके ले जाके गर्भाशय में स्थापित कर दो। तो अंजनी के कान से वह तेज गर्भ में गया और वो गर्भवती हो गई। शंकर जी का तेज था इसलिए शंकर सुवन। पवन देव के द्वारा कान से गर्भ में गया इसलिए पवन पुत्र। और अंजनी का अंत में केसरी नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ इसलिए केसरी नंदन। इसलिए हनुमान जी के 3 ये पिताओं की चर्चा है। इसलिए शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन पुत्र। तो हनुमान जी के जन्म की ये कथा। फिर केसरी से विवाह हुआ, फिर इनके हनुमान जी हुए और जन्म लेते ही पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाहि। हनुमान जी पैदा होती सबसे पहला काम क्या किया उनने? माँ बड़ी भूख लगी है। अच्छा देख वो पेड़ पर लाल लाल फल लगा हुआ है, जाके खा ले, पका हुआ है। माँ ने तो उंगली ऐसे की थी, हनुमान जी को लगा कि वो उसको कह रही है जो अभी अभी निकला है। कौन? सूर्योदय हुआ था, लाल लाल सूर्य भगवान, वो वाला फल हनुमान जी ने जो छलांग लगाई। देखिए जाके सूर्य भगवान को खा गए फल समझ के। अब सूर्य भगवान बोले हे भगवान अब कहां जाएं, हाहाकार मच गया। इंद्र आए, देवता आए, ब्रह्मा आए, सब आए। हनुमान जी तो बस बचाओ बचाओ सूर्य भगवान चिल्ला रहे हैं। तब हनुमान जी से कहा गया आप छोड़ दीजिए। इंद्र ने कहा मेरा वज्र तुम पर कभी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी आपको वो लगेगा ही नहीं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मेरा सुदर्शनास्त्र से तुम्हें कोई, अग्नि ने कहा हमारा आग्नेय, शंकर जी ने कहा हमारा कोई अस्त्र शस्त्र तुम पर काम, तुम सबसे बलशाली हो। छोड़ दिया हनुमान जी ने, है ना। ऐसे वो मुंह फुलाए थे, सूर्य अंदर थे, भगवान ने ऐसे मारा तो सूर्य भगवान चले ऊपर, हनुमान जी नीचे आए। कुल मिला के हनुमान जी का चरित्र ये बता रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज, नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका अर्थ चौपाई में सुनो। चौपाई इसकी क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही,
ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे भारतवासी आप लोग नहीं कर सकते? बताइए कौन सा कार्य है? हनुमान जी कितनी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव कथा है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आज के हमारे जवान भाई बहन परेशान रहते हैं, महाराज जी हम सफल कैसे हों, हमें कामयाबी कैसे मिले? अरे कामयाबी सफलता कोई बड़ी बातें नहीं है, बस आप सीखो तो सही। क्या सीखना है? आप सदा पॉजिटिव रहो। एक सोच ये होती है कि मैं नहीं कर सकता, और एक सोच ये होती है कि मैं कर सकता हूं। और जो ये सोच के चलता है कि मैं कर सकता हूं, वो सच्ची कर लेता है। और जो सोच के ही निकलता है कि मैं नहीं कर सकता, वो कर भी सकता था पर सोच ही लिया कि नहीं कर सकता, इसलिए नहीं होता। इसलिए हनुमान जी कोई सोच के नहीं चले थे कि मैं सूर्य को खा जाऊंगा, लेकिन चल पड़े तो खा भी लिया। अरे चल पड़ोगे कामयाबी की ओर तो कामयाब हो भी जाओगे, अभी तो चले ही नहीं। सोच रहे कामयाब होंगे क्या, होंगे क्या, हो जाएंगे क्या? अरे सोचा विचारी करने में समय ना वेस्ट करो, चल पड़ो। क्यों नहीं होंगे? हमारे यहां नेगेटिविटी है ही नहीं। मैंने एक माँ के बारे में सुना, मैया सच्ची घटना है, कहाँ की है ये मुझे ज्ञान नहीं, उस माँ का नाम क्या है वो भी मुझे बुद्धू को पता नहीं, पर इस घटना को जब मैं सुना तो वाह गदगद हो गया दिल। एक माँ अपने बेटे को लेकर जा रही थी, जरा सा बेटा था, अभी अभी चलना सीखा था, उंगली पकड़ के। तो माँ सड़क से जा रही थी, सच्ची घटना है, सड़क से जा रही थी तो माँ इस तरफ थी और बेटा सड़क की तरफ था, उंगली बराबर पकड़ी थी। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी आई, और गाड़ी जब आई तो वो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो बैलेंस भूल गया, भटक गया, और गाड़ी उसके बच्चे के ऊपर जाके चढ़ गई। बच्चा दोनों पहियों के बीच में दब गया, और वो माँ वहां कोई नहीं था। उस माँ ने जब देखा कि मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे दबा है, ना जाने कहां से ताकत आ गई मेरी माँ, उस अकेली महिला ने उस गाड़ी को उठा लिया आगे की तरफ से और अपने बच्चे को निकाला। पूछा गया उस महिला से, तुम कोई बॉडी बिल्डर हो, जिम में जाती हो? नहीं नहीं, मैं तो घर में झाड़ू पोंछा वाली महिला हूं। इतनी ताकत कहां से आई? इतनी ताकत इसलिए आ गई, उसने कभी सोचा है वो इतना कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन जब बच्चे पर आन पड़ी तो ना जाने पूरी ताकत लगा दी। मेरी माँ, जब पूरी ताकत लगा के आप आगे बढ़ेंगे तो कोई है ही नहीं जो आपको रोक सके कामयाब होने से। उस नारी ने, अकेली महिला, आप जितनी महिलाएं बैठी हो ना, सच्ची तो ये है कि आप भूल चुकी हो कि आप कौन हो। आज का इंसान अपनी ताकत जानते ही नहीं, मैं कितना ताकतवर हूं। अकेली, वो क्यों? उसका बेटा था, किसी और कोई और होता तो शायद उससे गाड़ी ना उठती, लेकिन अपने बेटे के लिए मेरा बेटा उठा लिया, बचाया अपने बच्चे को, पूरा जोर लगा दिया। बस यही है सफलता का मूल मंत्र। उस दिन आदमी सफल हो जाएगा जिस दिन पूरा मन, पूरा जोर, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत एक जगह लगाएगा, एक काम के लिए उठा लेगा। आप लोग बटे हुए हैं, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा 10 कदम चले, अरे ये रास्ता अच्छा नहीं है, फिर वापस आए तो 10 कदम गए थे, 10 कदम लौटे, 20 कदम, 20 कदम वापस आए, और 20 कदम का जो समय जाया हुआ, खर्च हुआ, वो अलग। यदि और आगे बढ़ते तो 20 कदम, 10 कदम और 20 कदम हो जाते, और आगे चलते तो वहीं मंजिल मिल जाती, लेकिन जाकर वापस भी तो आ गए। ये व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो पलट पलट के देखता है। कुल मिला के कहना यह है कि ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं,
जो अच्छे सच्चे रास्ते पर चलते हैं। ईश्वर ही आपको वो शक्ति देते हैं कामयाब होने की। आप बस जिद कर लो, ठान लो कि हमें सफल होना है, कामयाब होके ही रहना, खत्म बात। हमें कोई किंतु परंतु, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। कामयाब होना है, काम करना है बस। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी नहीं है ऐसा कार्य जो आप नहीं कर सकते। कोई भी ऊंचाई, चाहे एवरेस्ट की चोटी ही क्यों ना हो, इस धरती पे कोई इतना ऊंचा है ही नहीं जिस ऊंचाई तक आप ना पहुंच सकें। बताइए, हम तो कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में चली गई, तुम एवरेस्ट की चोटी की बात करते हो। एवरेस्ट की चोटी तो वो लड़की चढ़ गई जिसके दोनों पांव टूट चुके थे, दोनों पांव कट चुके थे, वो भी चढ़ गई थी। बिना पांव के अपाहिज लड़की एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई, अभी भी वो लड़की जिंदा है। ठीक है, फिर अपाहिज किसे कहते हैं? जिसके पांव नहीं है वो, या जिसके पांव हैं पर करने का दिल नहीं है, करने का मन नहीं है। जिसके हाथ पांव सलामत हैं पर करने का कोई मन नहीं, दिल नहीं। एक्चुअली ये लोग अपाहिज हैं, जो अपने मस्तिष्क से अपाहिज हैं, जो करना ही नहीं चाहते, जो बढ़ना ही नहीं चाहते। असली अपाहिज ये लोग, जो सफल होते ही नहीं, होने नहीं चाहते। महाराज जी, हम तो अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इतनी अच्छा, हमें चाहिए ही नहीं। लो, हमें तो बाप कमा के रख गया है, हम तो खूब सुंदरी को ले आते हैं, यही नचाते हैं, शराब वराब पी के मस्त रहते। लो, बाप की कमाई बच्चे ने उड़ाई और बाप बोला मैं स्वर्ग जा रहा हूं। लिखा है स्वर्गीय फलाने। काहे का स्वर्ग? तुम्हारी औलाद तुम्हें स्वर्ग में रहने देगी? गए भी होगे तो घोड़ा मार के भगाएंगे। चल, तेरा बेटा देख क्या कर रहा है। बच्चे गलत काम करने लगे तो बाप स्वर्ग से निकलकर नरक चला जाता। ट्रांसफर वहां भी होता है। और तुम नरक गए हो और तुम्हारे बच्चे सही रास्ते पर हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चों के पुण्य से तुम नरक से निकल के स्वर्ग में चले जाओगे। ये होता है। बच्चों का किया माँ बाप को मिलता है और माँ बाप का किया बच्चों को मिलता है। पुण्य पाप भोगना तो पड़ता ही है। कुछ कुछ इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करेंगे, तब सब चीजें स्पष्ट होंगी। बस ये समझो कि आप कोई भी गलत, हरिद्वार में एक चोर था, जो भी नहाने कपड़ा उतारे वो उसके कपड़े लेके भाग जाए। तो उसके पूर्वज बोले, हे भगवान, ये मेरी औलाद देखो, खुद तो पुण्य करता नहीं है, जो हरिद्वार पुण्य करने आते हैं उन्हीं का पैसा चुरा लेते। हम कैसे बच्चे पैदा करके आए हैं, संस्कार तो दिए ही नहीं। यमराज जी देते कोड़े पे कोड़े, ले देख तेरा बच्चा चोरी कर रहा हुआ, जितनी बार चोरी करे उतने पड़े उसको वहां पे। लेकिन आदमी समझता नहीं है, उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम चतुर हैं, हम अच्छे हैं। तो कुल मिला के हमें पाप से बचना है, पुण्य की ओर बढ़ना है। श्री हनुमान जी के जन्म की बड़ी चर्चाएं हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, क्या कहें, इस कोई शब्द नहीं है। हनुमान जी की तारीफ करते करते तो राम जी को ये कहना पड़ा कि हनुमान जी, मैं आपका ऋण अब कभी चुका ही नहीं सकता, मैं तो आपका सदा के लिए ऋणी हो गया हूँ। क्योंकि ऋण तब चुकेगा कि जब मेरे ऊपर संकट आया तो आपने मेरी रक्षा की, जब आप पर संकट आएगा तब मैं आपकी मदद करूं, तब तो ऋण चुकेगा। राम जी बोले, नहीं, मैं तो आपका ऋण चुकाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हनुमान पर कभी कोई संकट आए, मैं चुकाना ही नहीं चाहता। ऐसा राम जी कहते हैं, मैं सदा ऋणी बना रहना चाहता हूं अपने हनुमान का। ये हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर हैं। हनुमान जी कौन है? साक्षात भगवान शंकर जी हैं। त्रेता युग में शंकर जी राम जी के पास क्या बन के थे? त्रेता युग में राम जी के संग शंकर जी क्या बनकर थे? बोलो,
क्या बनकर थे? क्या बनकर थे? बोलो जोर से। हनुमान। और द्वापर में श्री कृष्ण के संग शंकर जी क्या बनकर थे? भगवान श्री कृष्ण के संग भी हनुमान शंकर जी थे। किस रूप में थे? बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर आए हैं। शंकर जी ही बांसुरी हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, शंकर जी ही बांसुरी। तो शंकर जी भगवान को एक पल के लिए छोड़ते नहीं, सदा साथ रहते हैं। इसलिए हनुमान जी राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिना। बिना हनुमान जी की आज्ञा से, बिना शंकर जी की आज्ञा से भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन नहीं हो सकता। हनुमान जी की, शंकर जी की आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। हे भोलेनाथ, हमें आज्ञा दो कि हमें भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन हो जाए, हमें गोविंद का दर्शन हो जाए। बिना शंकर जी की आज्ञा के तो राम द्वारे तुम रखवारे। तुम्हारे बिना, हनुमान जी के बिना तो राम जी का कोई दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी से मिलजुल के रहो। हनुमान जी की जो पूजा करता है ना, शनि की दशा उन पर काम नहीं करती, क्योंकि शनि को हनुमान जी ने बहुत सुख दिया है। लंका में शनि तो बहुत परेशान थे रावण के यहाँ, तब हनुमान जी ने शनि को छुड़ाया था। तब शनि ने कहा था कि हनुमान जी, आपने हमारा संकट दूर किया है। जो आपकी भक्ति करेगा, जो आपका स्मरण करेगा, जो आपका नाम लेगा, मैं कभी अपनी छाया उन पर नहीं डालूंगा। सदा उन पर कृपा की दृष्टि होगी। उनकी 7.5 इत्यादि होगी भी तो उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, जो आपकी सेवा। इसलिए हर सनातनी को हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को, जो बुद्धि बढ़ाने वाले हैं श्री हनुमान जी, तो बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब कुछ देने वाले हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के अग्र हैं। तो हनुमान जी रोज हनुमान चालीसा तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं स्त्रियां हनुमान चालीसा पढ़ें कि नहीं? आप बताओ, स्त्रियों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो मेरी माँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो उन लोगों से आप एक सवाल कर दिया करो। हनुमान चालीसा में खुद लिखा है, हनुमान चालीसा में लिखा है ना कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्या लिखा है? जो यह पढ़े। जो मतलब सब, जो मतलब ये नहीं पुरुष यह पढ़े नारी ना पढ़े, ऐसा कुछ नहीं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो य सिद्धि। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई लेना देना नहीं कि आप स्त्रियां हैं कि पुरुष हैं। जो पढ़ेगा हनुमान जी उन पर कृपा करेंगे, सबको राम से मिलाएंगे। तो स्त्रियां भी हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, सुंदरकांड पढ़ सकती हैं। कई लोग अज्ञानवश, लोगों को ज्ञान होता नहीं और ये अज्ञान फैला देते हैं कि नहीं जी स्त्रियां नहीं, सब पढ़ सकते हैं। लिखा ही है उसमें, जो यह पढ़े, सबके लिए, कोई मना ही नहीं है किसी के लिए। जो आदमी मना कर रहा है मतलब वो अध कचरा ज्ञानी है, उसको वो ज्ञान नहीं है, कुछ अधूरा है। हाँ, हनुमान जी का दर्शन भी महिलाएं कर सकती हैं, हनुमान जी की आरती भी उतार सकती हैं, हनुमान जी को प्रणाम भी कर सकती हैं। सबके लिए भगवान के द्वार खुले हैं, किसी के लिए बंद नहीं है। ठीक है मेरी माँ। हनुमान जी के गुरु कौन है? कौन बताएगा? बताइए, हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान।
हनुमान जी एक बार हनुमान जी पढ़ने के लिए गए। कहां पर? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने कहा हमने आपको कहीं देखा है। सूर्य भगवान ने कहा हमने तुम्हें कहीं देखा है। जब ध्यान से देखा, अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें गुरु को ही खा लिया, और अब क्या फिर से खाने आए हो? हनुमान जी नहीं, अब खाने नहीं, पढ़ने आए हैं। भगवान बोले तुम क्या पढ़ोगे, तुम तो अपने गुरु को खा लेते हो। हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें, अपना चेला नहीं बनाएंगे, पहले खा गए थे, और अब कहीं हमने तुम्हें चेला बना लिया, तुम फिर खा गए तो नहीं बनाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु तब अज्ञानी था, अब तो कृपा करो। सूर्य भगवान ने टाला, नहीं जी सुनो, हम तो सदा चलते हैं, और चलते चलते कैसे पढ़ाएंगे? हनुमान जी बोले तो हम भी चलेंगे आपके संग। तो सूर्य भगवान बोले हम भी चलेंगे, तुम भी चलोगे, तो तुम आगे चलोगे कि पीछे? हनुमान जी बोले आगे आगे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले लो, अभी चेला पढ़ा नहीं और गुरु के आगे आगे चलने लगा, कैसा चेला है? हनुमान जी बोले नहीं, हम उल्टा चलेंगे। सूर्य भगवान बोले लो, हो गई पढ़ाई। पढ़ेगा और उल्टा चले पढ़ने के बाद भी, कैसा चेला? बोले आप सीधे आएंगे ना तो हम आपकी देखते देखते उल्टा चलेंगे, आप हमें पढ़ाते चलना। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, पढ़ाई लिखाई तो स्थायी होती है, चलते फिरते कोई पढ़ाई होती है? हनुमान जी बोले प्रभु कृपा करो। और हनुमान जी, सूर्य भगवान रीझ गए, और अंत में सूर्य भगवान ने उन्हें खूब पढ़ाया, और पढ़ा करके ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, खूब पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, सब कुछ दे दिया सूर्य भगवान ने। जब गुरु दक्षिणा हनुमान जी ने दी, गुरु जी अब आज्ञा मांग दो, हम क्या दक्षिणा दें? भाई चेले का धर्म है, गुरु जी से पूछे गुरु जी दक्षिणा क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी क्या चाहिए आपको? तो सूर्य भगवान ने कहा कि एक वचन दो। मेरा बेटा सुग्रीव रहता है धरती पर, सूर्य पुत्र है सुग्रीव, और इंद्र पुत्र है बाली। तो सुग्रीव जो है, हनुमान जी ने कहा तुम सदा सुग्रीव की रक्षा करना, तुम सदा सुग्रीव के संग रहना, जाओ। इसलिए हनुमान जी सदा सुग्रीव के संग रहते हैं। जब राम जी जंगल आए ना, तो सुग्रीव ने भेजा था कि जाओ देखो ये दो बच्चे कौन आए हैं, तो हनुमान जी गए थे और अपने कंधे पर बिठाकर लाए थे राम लक्ष्मण को, और सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी ने कराई थी राम जी की। और मित्रता करा के अब हनुमान जी समझ गए कि जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो गई, अब तो डरने की कोई बात नहीं। जब तक सुग्रीव राजा नहीं बन गए तब तक हनुमान जी उन्हें छोड़कर नहीं गए, और जब राजा बन गए तब तो गुरु को दिया वचन पक्का हो गया, क्योंकि बाली से खतरा था ना सुग्रीव को। तो बाली मरा, सुग्रीव राजा बने। अब फिर अयोध्या रहते हैं राम जी, हनुमान जी राम। अब क्योंकि समझ गए गुरु जी की जो आज्ञा थी पूरी हुई, अब तो राजा बन गया, अब जरूरत नहीं है, अब तो अपने राम जी की सेवा में हनुमान जी रहते हैं। और जब राम जी लीला पूरी करके जाने लगे, हनुमान जी से कहा कि आप भी चलो। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम तो यहीं मृत्यु लोक में रहेंगे। क्यों? बोले आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपकी कथा है। बोले वहाँ तो हम ही हैं, कथा की क्या जरूरत। हनुमान जी बोले जहाँ आप हैं जरूरी नहीं कि वहाँ आपकी कथा हो, पर जहाँ आपकी कथा है वहाँ आप जरूर होंगे, इसलिए हम तो आपकी कथा जहाँ है वहाँ रहना पसंद करेंगे। इसलिए हनुमान जी सदा वहाँ हैं जहाँ कथा, यहाँ भी हनुमान जी हैं, जहाँ जहाँ कथा वहाँ वहाँ हनुमान जी की। धुंधकारी जैसा महान प्रेतात्मा भागवत सुन के तर गया। भागवत जी सबको तारने वाली हैं,
कोई बचेगा नहीं। कितना भी बड़ा पापी हो, सब पापी तर जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो, पहले की अपेक्षा आज प्रेतात्मा कम है। आजकल प्रेत बाधाएं हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी भूत प्रेत होते हैं क्या? तुम्हें देखना हो तो आप आना, हम दिखाएंगे आपको। कहो तो छोड़ भी दें आपकी तरफ? नहीं, भूत प्रेत होते हैं। यहां पास में मेहंदीपुर बालाजी श्री हनुमान जी का पावन धाम है। आपको कभी देखना हो तो वहां जाके देखना, सैकड़ों लोग रोज आते हैं और वहां पर प्रेत बाधा वाले लोग ही अधिक आते हैं। और सब अजीबो गरीब प्रेत, तो प्रेत तो प्रेत सब होते हैं। हाँ, आज थोड़ा कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि आजकल भगवान की भागवत की कथा हर गली मोहल्ले चौराहे अनेक जगह पर भागवत हो रही है। तो भागवत के शब्द जब उनके कानों में गए तो अधिकाधिक तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, मुक्ति हो गई। जिन तक भागवत पहुंची नहीं वो अभी प्रेत बने भटक रहे। पहले भागवत जी कम होती थी और पहले माइक वाइक का सिस्टम था नहीं। पहले तो जहां भागवत होती थी बस चार दीवारी के अंदर ही लोग सुन लेते थे, 10-5 लोग हो गई भागवत। अब तो माइक वाइक लगे हैं, लो हम कथा वृंदावन सुना रहे हैं, आपके टीवी के द्वारा घर में जा रही है कथा। इसलिए कहते हैं आपके तरफ यदि आपके घर के आसपास कोई शमशान है तो शमशान की तरफ भी एक माइक वाइक लगा दिया करो। शमशान की तरफ भी भागवत जी की आवाज जाएगी तो शमशान में रहने वाले भूत प्रेत भी भागवत सुन के सब भगवत धाम को चले जाएंगे। भगवान की कथा है ही ऐसी कि जो सुन ले प्रेत भूत। अब आप कहें महाराज जी भूत प्रेत होता कौन है? कौन बनता है भूत प्रेत? बताओ कौन बनता है भूत प्रेत? हाँ हाँ, ये बच्चा ठीक कह रहा। जो लोग अपनी माता को सताते हैं, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो लोग अपनी माता को पिता को, धुंधकारी प्रेत बन गया। क्यों? अपनी माता को मारा, पिता को मारा। जो बेटा अपनी माता को अपने पिता को मारता है, सताता है, ऐसा बेटा सीधा भूत बनता है, प्रेत। और जो आप लोग ना भूत प्रेत बनते हैं, सामान्य लोग भूत बनते हैं। अब जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं भूत नहीं बनती। जो महिला अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती है, जो स्त्री गलत काम करती है, अपने सास ससुर की सेवा ना करे, उल्टी काम करे, ऐसी नारी जब मरती है तो फिर वो भूत नहीं, वो चुड़ैलन बनती है। हाँ भाई, भूतों में भी तो सब होते हैं ना, भूत, डाकिनी, पिशाचिनी। तो जो छोटा मोटा पाप करेगी वो चुड़ैलन बन जाएगी, जो ज्यादा वीआईपी पाप करेगी वो डाकनी बनेगी, और वीआईपी पाप पिशाचिनी, पिशाच की पिशाचनी। फिर तुम्हें वहां पति रूप में पिशाच मिलेगा। वही अपने पति से, अपने पति को छोड़कर जो दूसरे पुरुष से संबंध रखती तो वो पुरुष भी बनेगा पिशाच। तो तुम पिशाच नहीं बनना, फिर वहां पे रहना संग पिशाच पिशाचनी बनके। और जो ब्राह्मण अभिमान करता है, पढ़ाई लिखाई का घमंड करता है, ऐसा ब्राह्मण यदि पढ़ लिख करके भी भक्त ना बना और अहंकारी बन गया, फिर वो ब्राह्मण मरकर ब्रह्म राक्षस बनता है। उसका कौन सा स्थान, क्या नाम पड़ता उसका? ब्रह्म राक्षस।
कई लोग कहते हैं ना यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है, तो ब्रह्म राक्षस केवल ब्राह्मण ही बनते हैं, वो भी वो ब्राह्मण जो पढ़ लिख कर भक्त ना हो करके अहंकारी हो गए, अपनी विद्या का घमंड कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही अपनी विद्या का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि गलत आदमी के हाथ विद्या आ जाए तो विद्या विवाद का कारण बन जाती है। विद्या विवादाय, गलत आदमी के पास धन आ जाए तो उसका आया हुआ धन उसके अहंकार का कारण बन जाता है। दूसरे गलत आदमी के हाथ शक्ति आ जाए तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता रहता। और यदि कोई सज्जन आदमी के हाथ धन आ जाए तो वो आप लोगों की तरह धर्मात्मा बन के वृंदावन में बैठ के भागवत सुनता है, सेवा करता है। तो आप जैसे अच्छे सच्चे लोगों के पास धन आए, शक्ति आए, बल आए तो आप उसका सदुपयोग करते हैं। अब किसी गलत आदमी के पास पैसा आ गया तो वो शराब खरीद के ले आएगा, और आप लोगों के पास पैसा आता है तो आप लोग सोचते हैं कि आप लोग थोड़ा दान कर लें, थोड़ा पुण्य कर लें, थोड़ा अच्छा कर लें, भूखे को रोटी मिल जाए आपके द्वारा, आप अच्छा सोचते हैं। तो यही है, तो धुंधकारी प्रेत बना क्योंकि उसने अपनी माता को मारा, पिता को मारा। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। आज मेरे पास एक मैया जी आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे बेटे ने हमें रखा नहीं घर में। हमने कहा मैया जरा बेटे से बात कराओ। तो बेटे से हमने बात की, आज की ही बात है ताजी। तो हमने बेटे से बात की तो हमने बोला भाई साहब आपकी ये माँ वृद्धाश्रम आई है रहने के लिए, आप बेटे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, सेवा क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज जी हमारी पत्नी और हमारी माँ की जरा पटती नहीं है, दोनों का तालमेल बैठता नहीं है। तो हमने कहा कि तालमेल पत्नी से नहीं बैठता तो तुम पत्नी को भेजो वृद्धाश्रम, माँ को रखो, अपनी सेवा करो अपनी बूढ़ी माँ की। पत्नी को नहीं निकाला, माँ को निकाल दिया। माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। मैंने कहा कितने निर्दयी हो भाई। मैंने कहा कि आपके जीते जी आपकी माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और आप निर्दयी हो गए हो। बोला महाराज जी क्या बताएं, आप रख लो हमारी माँ को। हमने कहा हम तो रख ही लेंगे भैया, हम तो मना कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन बताओ क्या ये धर्म है कि आप जैसी औलादें अपनी माँ की संपत्ति पर कब्जा कर लें और पत्नी का बहाना लगा के माँ को घर से निकाल दें? तो माँ बोली महाराज जी हमारा बेटा गलत नहीं। हमने कहा माँ बेटा गलत ना होता तो बेटा अपनी पत्नी को निकालता, अपनी माँ को नहीं निकालता। बेटा गलत है इसलिए उसने पत्नी को चुन के माँ को निकाला, और आप कह रही हो कि बेटा सही है। ऐसा बेटा कैसे सही हो सकता है? आजकल माताओं को ये लगता है लोगों को कि मेरा बेटा गलत नहीं है, बहू गलत। नहीं जी, बहू की क्या मजाल। कहावत तो सुनी होगी, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों पे क्या कहें। यदि मुझे अपनी माँ पसंद है और पत्नी कहने लग जाए कि जी माँ को रखो या हमें रखो, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस माँ ने मुझे अपने पेट में रखा है उस माँ की मैं सदा सेवा करूंगा, ये मेरा धर्म है। बताइए पत्नी और माँ दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनना जायज है, किसे चुनना धर्म है? बोलो। माँ को, यही धर्म है। लेकिन कभी पत्नियों को ऐसी शर्त नहीं रखना चाहिए अपने पतियों के आगे कि माँ को चुन लो या हमें। ऐसी नारियां, यही घर फोड़ाऊ नारियां, जो नारी अपने पति को ऐसे धर्म संकट में डालती है
करोड़ों जन्म तक नाली का कीड़ा बन के वो महिला अपने पाप का दंड भोगती है। नारी का सबसे बड़ा पाप यही है कि वो अपने पति को इस धर्म संकट में डाल देती है कि माँ को रखो या पत्नी को रखो। यदि आपने अपने पति को इस धर्म संकट में डाल दिया तो आप पाप के अधिकारी हो गई। आपका करोड़ों जन्म नाली का कीड़ा बनने के लिए फिक्स। नारी नरक जाएगी यदि वो अपने पति को यह धर्म संकट देती है तो। अरे कल तुम भी तो सास बनोगी, कल तुम्हारी बहू कहे कि हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, फिर ये तो न्याय नहीं हुआ। हमने उस बेटे को कहा कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों नहीं निकाला? नहीं महाराज, पत्नी को कैसे निकालते, स्त्री लंपट है एक नंबर का, जोरू का गुलाम है, पांव धो धो के पीता है। मां को निकाल दिया, बताओ, लुगाई को रखा है। ऐसी बताइए बड़ी विडंबना है। माओ की सेवा करना हर पुत्र का धर्म होता है। हर बेटे का परम धर्म है कि वो अपनी अपनी माओ की सेवा करें, अपनी पत्नियों को भी समझा कर रखें और अपनी माँ और अपनी पत्नी को दोनों को लेकर चलना होता है। केवल मैं पत्नी को लेकर चलूं, माँ को नहीं, तो मैं सच्चा गृहस्थी नहीं हूं। राम जी अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए अपने अयोध्या को छोड़ दिए कि नहीं? धर्म के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को 12 साल छोड़ा कि नहीं? अपने भाई के लिए, अपने धर्म के लिए। हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नियों को छोड़ दो, किसी का घर ना टूटे, हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं पत्नी को भी मत छोड़ो, पर मां को क्यों छोड़ रहे हो ये बताओ। पत्नी के पास तो ऑप्शन है कि मायके चली जाएगी, माँ के पास तो अब ऑप्शन भी नहीं है, कहाँ जाएगी, मायका भी नहीं रहा बुढ़ापे में। क्यों जी? वो तो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। कौन खिलाएगा उसे रोटी? कहाँ जाएगी? बीमार हो जाएगी तो कौन दवाई करेगा? जब बच्चों की जरूरत पड़ती है माँ को तभी बच्चे, और नाम लगाते हैं पत्नियों का। महाराज जी पत्नी की गलती, पत्नी की नहीं, तुम्हारी ही गलती है। इसलिए पुरुष को न्याय करना चाहिए। अपनी पत्नी के संग भी न्याय करो और अपनी माँ के संग भी न्याय करो। ना माँ के संग अन्याय होना चाहिए, ना पत्नी के संग अन्याय होना चाहिए। यही पुरुष का धर्म है। कई बार पत्नियां सही होती हैं, माँ के भड़काने पर बेटे अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। एक पुरुष अच्छा वही पुरुष है जो अपने सही गलत का निर्णय खुद लेना सीखे, सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। वो अपना डिसीजन खुद ले के मेरे लिए क्या सही है, मेरी पत्नी सही है या माँ सही है, मुझे पत्नी को भी लेकर चलना है, माँ को भी लेकर चलना है, दोनों को लेकर चलना है। एक तरफा न्याय का कोई जज कर दे तो वो जज कैसा जज होगा? बिना दलीलें सुने न्याय कोई करता है जज? तो आपको अपनी पत्नी की भी सुननी चाहिए, अपनी माँ की भी, और दोनों बनी रहें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर भी पत्नी जिद करे कि ना जी हम तो आपकी माँ के संग नहीं रहेंगे, तो फिर उस पति को अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ लेना चाहिए कि यदि आप मेरी माँ के संग नहीं रहेंगी तो फिर मैं भी आपके संग कैसे रह पाऊंगा, बिना माँ के मैं कैसे रहूंगा। फिर ये माँ के पक्ष में न्याय चला गया। पहले समझाओ, जरूरत ही ना पड़े विवाद की, पर जब निर्णय की जरूरत पड़े तो बेटे को सदा माँ के पक्ष में होना चाहिए, सदा माँ के पक्ष में होना चाहिए। माना कि माँ गलत है, माना कि माँ जिद्दी है, माना कि माँ गालियां देती है, माना कि माँ अपराधी है, फिर भी बेटे को मुझे जन्म देने वाली माँ है, फिर भी ये माटी
ये धर्म ऋषि मुनि बड़े बुजुर्ग सब यही कहेंगे, भले तुम्हारी माँ गलत है फिर भी सर कटा के भी सेवा करना पड़े तो माँ के लिए सर कटा दो, क्योंकि माँ ने जन्म, ये शरीर यदि मेरा है तो माँ का दिया हुआ है, इसलिए उस माँ की सेवा करना धर्म है। चाहे वो गाली दे, चाहे वो कुछ भी करे, धर्म मतलब धर्म है। कुछ माएँ होती हैं, कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटों के साथ गलत करती हैं, गलत आचरण करती हैं। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटा बहू को फोड़ा देती हैं, मतलब लड़ा देती हैं, मंत्रा बन के काम करती रहती हैं, मंत्रा वाला काम। फिर भी क्या करोगे, वो नारियां घोर नरक जाएंगी। यदि माँ भी गलत करती है कि अच्छी बहू है और उसे बेटे के खिलाफ भड़का दिया, बेटे को बहू के खिलाफ, तो ऐसी स्त्री माँ वो भी नरक जाएगी, वो अपना किया दंड भोगेगी। पर बेटे का धर्म है कि अपनी पत्नी को भी लेकर चलना है। आप फिर वहाँ आप देख लीजिएगा कि कौन सही है कौन, वो तो वहाँ देखने से पता, कंडीशन देखने से पता लगेगा ना कि कौन सही है कौन गलत। फिर जो सही है आपको उसका पक्ष लेना है, ठीक है। वो न्याय फिर आपके ऊपर है, क्योंकि हर घर की कंडीशन अलग अलग है, इसलिए एक बात सब पे नहीं थोपी जा सकती, सही है। एक तराजू में हर धातु नहीं तुलती ना मेरी माँ। सोना तौलने की तराजू अलग होगी, आलू तौलने की तराजू अलग होगी, गेहूं चावल तौलने की तराजू अलग होगी। क्यों जी? जिस तराजू में सोना तुलता है उस तराजू में आलू नहीं तुल सकता। क्यों? सही। सोना तौलने की तराजू इतनी सी होती है ना, छोटी सी। सही है ना मेरी माँ? चल, इसलिए कंडीशन, स्थिति, सिचुएशन क्या है, वो क्या कंडीशन है, क्या निर्णय लेना, वो आपका है। पर फिर भी हर बेटे का धर्म है अपनी माँ की सेवा करना, यही सत्य है। हर बेटे का धर्म है अपने पिता की सेवा करना, यही सत्य है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सेवा करना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हर वृद्ध माओं की, जरूरतमंदों की सेवा करना हमारा धर्म है। आप भी अपने से बड़ों की सेवा करें। अब भगवान सगुण है कि निर्गुण है, इस बात पर चर्चा कल भी हो रही थी प्रश्नोत्तरी में, आज भी कर लेते हैं। भगवान सगुण है या निर्गुण है? ईश्वर क्या है? ईश्वर दोनों है। भगवान सगुण भी हैं, वही राम है, वही कृष्ण है सगुण, और वही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर, वही अनादि, वही अनंत, वही अजन्मा। तो भगवान सगुण भी निर्गुण भी। कुछ लोग सगुण की पूजा करते हैं, कुछ लोग निर्गुण की करते हैं। कुछ समझदार लोग दोनों को जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। भगवान के अवतार कितने हैं? हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान के अवतार कितने हैं? अनंत अवतार हैं, पर 24 का वर्णन है। नारायण, नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल्प अवतार, पृथु राजा वारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार। भगवान का पहला अवतार सनकादि, दूसरा वाराह, फिर नारद जी, फिर नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऐसे 24 अवतार। नारद जी महाराज एक बार भ्रमण करने निकले तो उन्होंने देखा कि व्यास जी बड़े उदास हैं। पूछा, आप उदास क्यों हैं?
मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली, व्यास जी कह रहे, वेद व्यास जी। 17 पुराण। हमारे पुराण कितने हैं? कितने? हमारे पुराण टोटल कितने हैं, कौन बताएगा? बेटा कितने पुराण हैं? 17। कितने पुराण हैं बताइए? 18 पुराण है बेटा। हमारे पुराण कितने होते हैं और वेद कितने होते हैं? कौन कौन से? आप बोल के बताओ। नहीं? हाँ बोलो। कोई पुराण 17 कह रहा है, कोई वेद 4 कह तो रहा है, पर 3 के नाम याद हैं, एक भूल गए। 18 पुराण होते हैं हमारे। 18 पुराणों का नाम है इस प्रकार। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। पहला पुराण ब्रह्म पुराण। दूसरा पद्म पुराण। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण। तीसरा विष्णु पुराण। चौथा शिव पुराण। पांचवा नारद पुराण। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, ऋग्वेद है ना, ये ऋग्वेद आप भूल रहे थे। 4 वेद होते हैं। चारों वेदों से ही हमारे यहां इस धरती पर जितना ज्ञान विज्ञान निकला सब वेदों की देन है। सामवेद से गंधर्व वेद निकला। इस धरती पर जितनी भी गायन विद्या है, संगीत है, सारा संगीत हमारे वेदों से, सामवेद से प्रकट हुआ है। संगीत कौन सा वेद है? सामवेद। यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला। जितने भी युद्ध कलाएं हैं, युद्ध में उपयोग होने वाली जितनी भी सामग्री है, बंदूक, तोप, बम, मिसाइलें, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शनास्त्र इत्यादि, धनुष, बाण, ये सबको बनाने की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी है, ये सब हमारे यजुर्वेद से निकली है। जितने भी आविष्कार आज कर रहे हैं लोग, हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र है या नहीं? इसका वर्णन मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, फिर ये सब खतरनाक अस्त्र जिन्हें आज की भाषा में मिसाइल कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ इसके बनाने की पूरा प्रोसेस वेदों में ज्यों का त्यों लिखा है, यजुर्वेद में। तो जितना भी आज ये दुनिया कह रही है कि हमने साइंस को यहाँ पहुँचाया, हमने इतनी तरक्की की, तुमने की, हमने सब लोगों ने करके, हम लोगों ने तो महाभारत लड़के छोड़ दिया। अब कोई सार नहीं, लड़ाई वड़ाई में प्रेम से रहो। यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं बेचारे, लड़के तुम्हें मिलना क्या है? क्या पालोगे? यूक्रेन क्या पालेगा और रसिया क्या पालेगा? क्या मिल जाएगा? पट को परमाणु मारो, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, पुरुष मर रहे हैं, कुत्ते मर रहे हैं, गाय मर रही है, भैंस मर रहे हैं, निर्दोष। तो इस सब को मार देना, क्या आप यही अपना विकास मान रहे हैं कि हम बड़े विकास कर गए, बड़ी साइंस तरक्की कर गया, तो तुम्हारी साइंस की तरक्की विनाश कर रही है, तो यही तुम्हारा विकास है? हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खा के भगवान का चिंतन करने को ही सब कुछ मानते, सब यही धर्म है भाई। भगवान का ध्यान करो, मस्ती से खाओ, भला करो सबका, भले से रहो, बस जियो और जीने दो, ये आनंद है। अब लड़ो लड़ाओ, अमेरिका लड़ाने वाला, यूक्रेन रसिया लड़ने वाले, लो, तो ये विकास है? पागल हो गई दुनिया। और बना लो परमाणु
और कर लो आविष्कार, यही आविष्कार तुम्हारे विनाश का एक दिन कारण बनेगा, लिख के रख लो। परमाणु से हमारा कल्याण नहीं है, हमारा कल्याण आंख बंद करने से, सबकी तरफ से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ, इसमें शांति है। परमाणु बम बना लेने वाला व्यक्ति जो साइंटिस्ट था, उसे भी मिस्टर वाड्रा, उसे भी शांति नहीं मिली। थॉमस, मिस्टर थॉमस नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु बनाया, आगे कुछ और नाम है उनका। उनने परमाणु बनाया, मिस्टर थॉमस ने। उनसे पूछा गया शांति है? रातों की नींद हराम हो गई। मिस्टर थॉमस जब मरे तो लिख कर गए, मैंने अपने जीवन में सबसे गलत काम किया, सारी दुनिया को मैंने विनाश की तरफ भेज दिया। आज एक देश ने परमाणु बनाया, देखकर दूसरे ने, देखकर तीसरे ने, आज हर देश के पास लगभग परमाणु है और वही परमाणु की धमकी दिए जा रहे हैं। रसिया क्यों इतनी आंख दिखा रहा? क्योंकि उसके पास 5000 परमाणु है, लगभग 5000। फिर चलो, जिसके पास जितना परमाणु वो उतना शक्तिशाली कह रहा है, लेकिन हम कहते हैं जिसका मन जितना भगवान में लगा है वह उतना ही शक्तिशाली है, वह उतना ही शांत है, उतना ही आनंदित है। अब आप तौल कर देखो कि परमाणु में शांति है कि ईश्वर के चिंतन में शांति? ये विकास नहीं है, विनाश की गिनती चल रही है। कब फूट जाए रखा रखा, कब फूट जाए कौन जान रहा है। फिर तो आज नहीं तो कल इस विकास से होना विनाश ही है। क्यों जी? माना की सुविधाएं हो गई लोगों को, मोबाइल आपके हाथ में है, इंटरनेट आपके हाथ में, दुनिया आपके मोबाइल में है, लेकिन सोचा कभी आपने आज इस इंटरनेट की तरंगों के कारण हमारे देश की वो चिड़िया गायब हो गई जैसे हम गौरैया कहते थे? सोचा आपने? पहले कितनी चिड़िया, हमें याद है कि हम जब गांव में भोजन करने बैठते थे ना, तो वहां आंगन में ढेर सारी चिड़िया आती थी, खाते खाते हम लोग चावल ऐसे फेंकते थे तो चिड़िया खा जाती थी। कहां गए वो दिन? आज जो इंटरनेट की जो तरंगे, जो 4G 5G, इसका जो नेटवर्क है ना, इसके जो वाइब्रेशन है, इससे चिड़िया डैमेज हो गई, मर गई। पूरे जंगल, आज मैं बड़े बड़े जंगलों में गया हूं, सारे जंगलों में सन्नाटा है, एक चिड़िया की चहक नहीं है। वो गौरैया जो घर घर फुदक्का करती थी, गौरैया का आना बड़ा शुभ माना जाता था। माना कि हम लोगों ने खूब विकास कर लिया, तरक्की कर ली, पर प्रकृति से इतना बड़ा छेड़छाड़ कर दिया है कि जिस दिन वो करवट लेगी ना, वही परिणाम होगा जैसे केदारनाथ में हुआ था। वो भी करवट थी। इसलिए ठीक है, मोबाइल के बिना भी जीवन था, है ना, आनंद था, शांति थी, आज भी है। पर आज का आदमी परेशान है, तब का आदमी खुश था, कोई चिंता ही नहीं, टेंशन फ्री। आज सब कुछ है फिर भी टेंशन है। विकास हुआ है, सत्य है, होना भी चाहिए, पर यह विकास तुम्हें विनाश की ओर ले ही जाएगा। आज शुद्ध हवा, आज ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। ये गर्मी तो जो आज का पारा है ये जून में होता था। क्यों? इतनी एसी की जो गर्म हवा है पूरे वातावरण को गर्म कर रही है, इससे ओजोन परत कमजोर पड़ रही है। ये फ्लाइट चल रही है, इनका प्रदूषण, इनका पॉल्यूशन जाके ओजोन परत को छेद कर रहा है, खत्म हो रही है, सब सीधा सूर्य की रोशनी आ रही है, छनने का काम खत्म। कुल मिला के तरक्की, विकास विकास विकास। पहले के घर बहुत कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के थे। आज घर पक्के हैं पर रिश्ते सबके कच्चे ही हैं। कौन रिश्ते पक्के हैं बता दो?
पहले गर्मियों की छुट्टी में लोग कुल्लू मनाली नहीं, भांजा मामा के घर जाया करता था, 2 महीने रहता था, मामी के हाथ की रोटी खाया करता था। आज की मामियों के घर भांजे 4 दिन आ जाएं तो मामियों की नींद हराम हो जाती। आ गया खाने के लिए। घर पक्के हैं, रिश्ते कच्चे हो गए। पहले का भांजा जाता था ना, 2 महीने कहाँ गुजारेंगे, छुट्टी हो गई है, 1 साल बुआ के घर,